जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे तथा इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चनों को देखेंगे तथा इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य को देखा तथा उनको हमने अच्छे से डिस्कस किया। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? आपको बताना है कि प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू द्वीप। प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्मू द्वीप का अंग था। अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। वायु पुराण में भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है। वायु पुराण है जो, उसमें भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है। आर्य भारत में आए और भारत के निवासियों को आर्यवृत तथा आर्यों का देश कहने लगे। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत हेतु जम्मू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत के लिए प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस से हुई है। फ्रांसीसी प्रभाव के कारण अंग्रेजों ने इंडे शब्द के आधार मानकर इंडिया शब्द प्रयोग किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? दोस्तों, आपको बताना है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत की दक्षिणी सीमा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक समय रेखा है? दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा देशांतर है जो भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 82 अंश 50 पूर्वी देशांतर है जो भारत का मानक समय रेखा है। दोस्तों, मानक समय रेखा के बारे में देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। यह मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है जो इलाहाबाद के पास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस समय का स्थानीय समय है जो स्थित है। दोस्तों, आपको बताना है कि किस समय को स्थानीय समय माना जाता है। कहाँ पर स्थित है स्थानीय समय? तो यह इलाहाबाद के पास स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यह इलाहाबाद के पास स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितना अंतर है? दोस्तों, आपको बताना है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम है उनमें 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का ध्रुवीय दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? दोस्तों, आपको बताना है जो भारत का दक्षिणी भाग है उससे भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। जो भारत का दक्षिणी भाग है दोस्तों, जो दक्षिणी भाग है जो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो इसकी दूरी है 876 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की स्थानीय सीमा की लंबाई कितनी है। दोस्तों आपको बताना है कि जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। दोस्तों जो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। दोस्तों आपको बताना है कि द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7,516.5 किलोमीटर। जो भारत के द्वीपों सहित लंबाई है वो 7,516.5 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। दोस्तों आपको बताना है जो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3,214 किलोमीटर। जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। दोस्तों आपको बताना है जो भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। जो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा 2,933 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। जो भारत के तटरेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। दोस्तों आपको बताना है जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2.4%। जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। हमारा अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत के कितने भूभाग पर पर्वतों और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 29.3%। तो इसका राइट आंसर होगा 29.3%। इसका राइट आंसर 29.3% होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 27.7%। जो 27.7% भाग पर पठारों का विस्तार पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र से कितनी समुद्री मील दूर तक है। दोस्तों आपको बताना है जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र से कितनी समुद्री मील दूर तक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12 मील। जो 12 मील है, जो भारत की समुद्री दूरी है वो 12 मील तक है। दोस्तों समुद्री सीमा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी 3 सीमाएं होती हैं। एक होती प्रादेशिक सीमा, एक होती संलग्न क्षेत्र, एक होती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो हम प्रादेशिक समुद्री सीमा देखते हैं। यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक होती है तथा यहाँ पर
किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार होता है। जो ये प्रादेशिक सीमा होती है इस पर किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार होता है। दूसरी होती है संलग्न क्षेत्र। यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूरी तक होता है। यहाँ पर साफ सफाई करने का अधिकार होता है तथा यहाँ सीमा शुल्क वसूला जाता है। तीसरा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील दूरी तक होता है तथा यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार होता है। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। जो समुद्री दूरी है उसको नॉटिकल मील में मापा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का एकांकित आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री दूरी तक है। दोस्तों आपको बताना है जो भारत का एकांकित आर्थिक क्षेत्र है जो संलग्न क्षेत्र से कितनी समुद्री मील दूरी तक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 200 मील। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। दोस्तों आपको बताना है कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 राज्य हैं जो भारत के समुद्र के समुद्र तट से लगते हैं। दोस्तों ये 9 राज्य हैं। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं तथा ये 9 राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। ये 9 राज्य हैं जो भारत की समुद्री सीमा से लगते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। जो गुजरात राज्य है जो भारत की सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कर्क रेखा 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है तथा कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची के मध्य से होकर गुजरती है। जो झारखंड की राजधानी रांची है वो कर्क रेखा उसके मध्य से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। जो अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों, जो अक्षांश रेखाएं हैं ये पश्चिम से पूरब खींची जाती हैं। इनमें से जो 23.5 सही 1/2 अक्षांश रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों आपको बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों आपको बताना है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है और यह कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है और यह झारखंड की राजधानी रांची से मध्य से होकर गुजरती है, रांची के मध्य से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैप कैमोरिन। जो कैप कैमोरिन है भारत का, जो तमिलनाडु के पास है, वो भारत का दक्षिणी पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। जो भारत का जो दक्षिण में है, जो सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है, जो भारत के दक्षिण का सबसे दूरस्थ पॉइंट है, यह कहाँ पर है, यह अंडमान निकोबार के पास है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। दोस्तों आपको बताना है कि जो इंदिरा पॉइंट है उसका अन्य नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिग्मलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा स्थान है जो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है जो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल है जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो जम्मू कश्मीर में, उसको क्या कहते हैं, इंदिरा कौल। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी स्थल इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। आपको बताना है जो भारत का दक्षिणी स्थल है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यह जो भारत का दक्षिणी पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। आपको बताना है जो भारत की मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पम्बन चैनल। जो पम्बन चैनल है जो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। आपको बताना है जो आदम का पुल है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका। जो आदम का पुल है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है। आपको बताना है कि कौन सा द्वीप है जो 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा पृथक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार। जो अंडमान निकोबार है वो 10 डिग्री जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। अगला क्वेश्चन है, डक्कन पास किसके बीच स्थित है। आपको बताना है जो डक्कन पास है वो किसके बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान।
अगला क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है। आपको बताना है जो दीव है वो एक द्वीप है, वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात के तट पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यह गुजरात के तट पर स्थित एक द्वीप है, जो क्या है, दीव है, जो एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। आपको बताना है जो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है वह कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाक जल संधि। पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ये पाक जल संधि है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। आपको बताना है जो भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। जो भारत और चीन के बीच की रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। यह कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेड क्लब रेखा। रेड क्लब रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। आपको बताना है जो भारत का पूर्व में जो देश हैं उनमें से कौन सा देश है जो भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार। जो म्यांमार है जो भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो कहाँ, पूरब में। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। दोस्तों आपको बताना है कि जो मैकमोहन रेखा है जो किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। यह कहाँ पर खींची गई है, यह अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है। मैकमोहन रेखा है जो अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। आपको बताना है कि किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। आपको बताना है कि कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर नेपाल को शामिल नहीं किया जाता। तथा दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आने वाले देश हैं बांग्लादेश है, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आने वाले देश हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया का एक भौगोलिक क्षेत्र है। दोस्तों जो भारतीय उपमहाद्वीप है जो दक्षिण एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आने वाले देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है। आपको बताना है कि कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी समुद्री सीमा सबसे छोटी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। जो गोवा की समुद्री सीमा है जो सबसे छोटी है।
अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? दोस्तों आपको बताना है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो सबसे अधिक किसके साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगती है। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है जो कितनी है, 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096 किलोमीटर है जो सबसे अधिक है, तथा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है जो कितनी है, 106 किलोमीटर है। तथा दूसरे स्थान पर कौन सा है, चीन है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? आपको बताना है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा है जो भारत की किस देश के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की स्थलीय सीमा है जो 106 किलोमीटर लगती है। अन्य जानकारी देखते हैं। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, कितनी है, 106 किलोमीटर। तो नेपाल के साथ लगती है, नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ लगती है। तथा म्यांमार के साथ लगती है कितनी, 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ लगती है। तथा भूटान के साथ 699 किलोमीटर भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग है जो प्राचीनतम है, सबसे पुराना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार है जो भारत का प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम है।